प्यार किए हैं, उसी से शादी किए हैं, उसी के बच्चे के मैं माँ बनने वाली हूँ। जब रहूँगी जब बच्चे के मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली? हाँ, उसके बच्चे के मैं माँ बनने वाले हैं। आखिर क्यों नहीं रखना चाहता? इस समय हम दर हमेशा शारीरिक संबंध बनाता। आपसे वो शारीरिक संबंध बनाता था? हाँ, शारीरिक संबंध बनाता था। 3 साल से प्रेग्नेंट भी किया है। आपको 4 बार प्रेग्नेंट भी किया है। हम बोलते थे कि प्रेग्नेंट है, चलो जाते हैं। घर का मर्जी से शादी होता है वो शादी माना जाता है। कोर्ट मैरिज शादी होता है वो शादी से, मंदिर में शादी होता है वो शादी माना जाता है। और हम लोग अपने मर्जी से मंदिर में शादी किए हैं लोग। आखिर ये शादी कोई तमाम जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में है और मेरे बगल में आप एक लड़की को देख रहे होंगे जिसका नाम निशा कुमारी है। और ये एक लड़के से प्रेम करती हैं और प्रेम करने के बाद वो लड़का इनको हमेशा के लिए छोड़ देता है। सही बात है? सही बात है। छोड़ के चला गया? आप छोड़ के चला गया। नाम क्या है लड़के का? शैलेश कुमार यादव। अच्छा, जब आपने प्रेम प्रसंग उसके साथ किया, आप जब उसके साथ रिलेशन में थी, तो आपको विश्वास नहीं था कि ऐसा मेरे साथ वो करेगा? विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और वो नहीं कर सकता है। उसका चाचा लोग ये सब में शामिल है। उसका चाचा लोग नहीं रखने दे रहा है। लोग जो शैलेश कुमार यादव जो आप पति है वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है? वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। उसके चाचा लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम रखने के लिए राजी हो जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को हम लोग मार डालेंगे। और मारा है लो, उसके माता पिता राजी है लो हमको रखने के लिए, तो बहुत मारा है लो उसके माता पिता को। किसको मारा? शैलेश कुमार यादव के माता पिता को। उसके चाचा नंदकिशोर कुमार यादव, अजय कुमार यादव उसको पीटे हैं लो उसके माता पिता को। जे आपको नहीं रखे, आपसे शादी ना करे? रखने शादी किया है हमसे। अच्छा, आपसे शादी शैलेश कुमार कर लिया है? शादी कब किया है शादी? 30/6/2022 को शादी किया है। 19 जुलाई को हमसे घर से भगाया, 6 दिन अपने रिलेशन में रखा और 25 जुलाई को हमको सूरत ले गया। बात बताओ, शैलेश कुमार तुमसे सब शादी किया तब तो तुमको ये बोला होगा ना कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा? हाँ, बोला था कि तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भी बोला था कि हम बाहर ले जाएंगे, उधर ही रह जाएंगे, हम कभी लौट के नहीं आएंगे। 2 महीना में ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि 2 महीना में उसके चाचा लोग को पता चल गया कि वो भगा के शादी किया है, लड़की को लेके गया है। वो लोग उसको धमकी देने लगा कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता को हम लोग बाहर डालेंगे। अच्छा, जो लड़का का चाचा है वो बोल रहा है कि माता पिता को मार देंगे? अब मारा भी है लो उसके माता पिता को। वो लोग रखने के लिए राजी हैं लो, तो उसके माता पिता को मार रहे हैं लोग कि तुम लोग राजी क्यों हो रहा। ओ चाचा लोग का कहना अब यही है कि कुछ भी हो जाए हम लोग लड़की को घर में नहीं रखेंगे लो। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों मुझे नहीं रखना चाहता है लो। शादी किए हैं, उसके बच्चे के मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली? हाँ, उसके बच्चे के मैं माँ बनने वाले हैं। आखिर क्यों नहीं रखना चाहता है? इस समय हम दर ठोकर खा रहे हैं, न घर के रहें न घाट के रहें। आखिर वजह जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं रखना चाहता है लो। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो चाचा लो है, आज फैमिली मेम्बर है, कल अलग हो जाएगा लो, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है लो। अच्छा, एक बात बताओ, जो शैलेश कुमार जो तुम्हारा पति है उससे बात होती है? उससे बात नहीं होती है। वो लोग मना कर दिए हैं लोग कि बात नहीं करना। अगर हम किसी भी नंबर से फ़ोन कर भी रहे हैं तो मेरा आवाज़ सुनते ही नंबर ब्लॉक कर दे रहा है। आपका नंबर ब्लॉक कर रहा है? हाँ, मेरा नंबर ब्लॉक कर दे रहा है। तो आपका जो पति है कम से कम आपसे बात तो करता, तभी तो आपको विश्वास होता है कि हाँ वो हमको रखेगा ही नहीं। उसका भी मजबूरी है। बोल रहे लोग उसका चाचा लोग कि अगर तू लड़की के संबंध में रहेगा तो तुम्हारे मम्मी पापा को हम लोग जान से मार देंगे, और बहुत ज़्यादा मारा है लोग। आप आवेदन दे दिए हैं? हम सिवान जिला में आवेदन दिए हैं, महिला थाना में। वहाँ पे बोली है लोग 2-4 दिन में छानबीन करने के लिए, लेकिन वो महिला थाना में ये भी बोली है लोग कि हमको फैमिली मेम्बर से कंप्लेन आया था। इसका मतलब लड़का वाला का फैमिली मेम्बर गया है वहाँ पे। महिला थाना में बोल रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं तुमको रखवाने के लिए। कोशिश क्यों? शादी किया है, उसके बच्चे के माँ बनने वाले हैं, तो हम उसी के साथ न रहेंगे। चाहे कहीं भी रखे, चाहे घर रखे या बाहर रखे, रहेंगे उसी के। ये जानना चाहते हैं, घर का मर्जी से शादी होता है वो शादी माना जाता है। कोर्ट मैरिज शादी होता है वो शादी माना जाता है। घर का ही मर्जी से मंदिर में शादी होता है वो शादी माना जाता है। और हम लोग अपने मर्जी से मंदिर में शादी किए हैं लोग। आखिर ये शादी कोई क्यों नहीं मान रहा? शादी का सबूत था उसके द्वार पे। हम जिस दिन गए थे, बाहर से लेके आया था मुझे, उस दिन उसके द्वार पे गए थे। उसके चाचा नंदकिशोर कुमार यादव पूरा गांव वाले के सामने मुझे एक लड़की को हाथापाई किए, मेरा बैग वैग छीन लिए, जितना फोटो था सबूत बोल दिए कि अब क्या सबूत है कि तुम शादी किए। फिर भी मेरे पास सबूत है, साथ में का फोटो है,
लेकिन शादी का दिन का फोटो, मंदिर में जो शादी हुआ है, शादी हुआ है उस दिन का फोटो वोटो था सारा, उसका चाचा हाथापाई करके वो अपने द्वार पे ही फरा, सब लोग के सामने फरा। अच्छा एक बात बताओ, कब से तुम रिलेशनशिप में थी? 2019 से हम उसके साथ रिलेशनशिप में है। 2019 से? हाँ, उसके पूरा फैमिली को पता था, उसका पूरा फैमिली हमसे बात करता था, वो यहाँ तक कि उसके चाचा लोग को भी पता था कि हम लोग बात करते हैं। लेकिन वो लोग पहले इस सब का डर था, अगर हमको नहीं रखने का मन था तो पहले ही लड़का को क्यों मना नहीं किया। अच्छा 2019 से तुम लोग प्रेम प्रसंग में रहे हो, एक साथ रहे हो, उस रिलेशनशिप में बना होगा आप लोग, उस प्रेम प्रसंग में अपने संबंध बनाया होगा। 2019 से शादी के नाम पे हमेशा शारीरिक संबंध बनाता, आपसे वो शारीरिक संबंध बनाता था? हाँ, शारीरिक संबंध बनाता था। 3 साल से रिलेशनशिप में लो, हमेशा शादी के नाम पे बनाता था शारीरिक संबंध। बोलता था तुम ही से शादी करेंगे, तुम ही से शादी करेंगे। और शादी से पहले मुझे 4 बार प्रेग्नेंट भी किया है। आपको 4 बार प्रेग्नेंट भी किया है। हम बोलते थे कि प्रेग्नेंट है, चलो शादी कर लो, खाली ये बोल के टाल देता था कि एक मेरी सिस्टर है, उसी का शादी हो जाने दो, उसका शादी हो जाएगा तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। आपको 4 बार प्रेग्नेंट किया, उसके बाद फिर आपसे शादी किया, फिर आपको प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट हूँ, 2 मंथ से मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस समय हम दर दर भटक रहे हैं। हम वजह जानना चाहते हैं कि आखिर शैलेश कुमार यादव मेरे साथ क्यों कर रहा है। वो भी प्यार किया था, हम भी प्यार किए थे, आखिर वो अभी दर दर की आप ठोकरे खा रहे हैं? अभी दर दर के हम ठोकर खा रहे हैं, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे रह रहे हैं। अच्छा आपके जो परिवार के भाई बहन माता पिता क्या कहते हैं? मेरे फैमिली बोल रहा है ये शादी किया है, शादी करके छोड़ दिया, पूरा मोहल्ला हर कोई जान गया, तो तुम लोग को हम रख के क्या करेंगे लो, एक कलंक ही ना पाल के रखेंगे लोग। अच्छा तुमको बोल रहे हैं कि रख करके क्या करेंगे लो, आखिर पूरा मोहल्ला जान गया कि तुमसे शादी किया है और आज शादी से इनकार कर दिया, तो तुम जिंदा रह के क्या करोगी। लेकिन जान से मुझे नहीं मारा लो, हमेशा मारता पिटता, हम कितना दिन ही सहन करते रहे, कितना दिन सहते रहे। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं उसी के साथ, क्योंकि अभी मैं गर्भवती हूँ और जिसके तिसके घर पे हम रह रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी गर्भवती हूँ। और मुझे जो चाचा है, जो तुम्हारा जो पति है, उसके जो चाचा है वो बोलते हैं मारपीट करते हैं आपके साथ मारपीट भी करते हैं? हाँ, जिस दिन बाहर से आए थे उनके द्वार पे गए थे, वो लोग घर में उनके चाचा ढुकने ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि घर में घुसे कि हमारे घर में, ऐसे बोल रहे थे कि मेरे घर में रहोगी, घरे में रेप करके मर्डर करके। कौन बोला था रेप करने के लिए? उसके चाचा बोल रहे तुम्हारा रेप कर देंगे। जबरदस्त, उनके जो नंदकिशोर कुमार यादव उनके चाचा हैं, उनके द्वार पे गए थे, हाथापाई भी हुआ, हमारे साथ फोटो वोटो छीन के फाड़ ओड़ दिया लो, बोला लो कि हम लोग घर में शादी का फोटो था वो फाड़ दिया लो, फिर भी फोटो है, साथ में के फोटो है और बोल रहा है कि क्या सबूत है, अब बताओ कि तुम कहाँ से शादी का फोटो लाओगी। लेकिन शादी का फोटो नहीं है, साथ में का फोटो है, गए हैं लो, उसका टिकट है, आए हैं लो, उसका टिकट है, जहाँ पे रहे हैं लो उनसे कांटेक्ट है, उनसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, जो जिसके पास गए थे लो उसका नंबर है, सब किसी का, सब कोई मेरे साथ है। उसके घर आए थे, एक चाचा मेरे साथ हाथापाई करके, गाली गलौज करके, गाड़ी में बैठा के गाड़ी लॉक कर दिया और मेरे भाई के पास ले जा रहा था। नाहर पे उसका छोटा चाचा मिला, स्कूल से आ रहा था, जिसका नाम अजय कुमार यादव है, गोरिया कोठी का डिग्री कॉलेज के मास्टर हैं। और रास्ते में नाहर पे गाड़ी घेर के रुका के बोल रहे हैं कि लड़की कहाँ है, मेरे घर में रहोगी, घरे में रेप करके मर्डर करके फेंक देंगे। कोई अच्छा वो मास्टर साहब हैं और वो भी बोल रहे हैं कि आपका रेप करके मर्डर कर देंगे। हाँ, गाड़ी घेर के नाहर पे बोल रहे हैं कि तुम मेरे घर में रहोगी, घरे में रेप ओप करके मर्डर करके फेंक देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। और केस का भी हम बोले हैं केस करेंगे, तो बोल रहा है केस तुम करोगी, केस करके दिखाओ, जहाँ मिलोगी रास्ते में वहीं पे गोली मार देंगे, वहीं पे तुम्हारा मर्डर कर देंगे। एक बात बताओ, लास्ट में जो तुम्हारे पति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पति से क्या कहना चाहिएगा? हम अपने पति से यही कहना चाहते हैं, 2019 से हम रिलेशनशिप में हैं, 2019 से 3 साल से हम उसके साथ प्यार करते हैं और वो भी मुझसे प्यार करता था। बस उससे हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर इसका वजह क्या है, क्यों नहीं रखना चाहते हैं। और मेरा कहना अब यही है कि प्यार किए हैं, उसी से शादी किए हैं, उसी के बच्चा के मैं माँ बनने वाली हूँ। जब रहूँगी, जब उसी के साथ रहूँगी, चाहे वो जैसे भी रखे मुझे, लेकिन हम रहेंगे उसी के साथ, अपने पति के साथ। हम अपने पति के साथ रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो फैमिली मेंबर नाराज हैं तुमसे, तुम्हारे माता पिता नाराज हैं, जो तुम्हारा जो पति है जिससे आपने प्यार किया
उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, वो आज तुमसे बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये तुम्हें बहुत बड़ा सदमा तो पहुंचता ही होगा, ठोकर लगा होगा तुमको। हमसे शादी किया था मंदिर में, वो कसम खाया था मंदिर में कि हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो हमको भी कसम खिलाया था, बोला था भगवान के साक्षी मान के कसम खाओ कि जिस दिन हम मर जाएंगे उसी दिन अपने माथे से सिंदूर हटाना। तो हम वजह जानना चाहते हैं कि हम तो सिंदूर उसका आज भी लगा रहे हैं, उसके नाम का सिंदूर, वो मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। जिस दिन उसके चाचा लोग मुझे गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे, नंदकिशोर कुमार यादव जो नबीगंज का ओपी का चौकीदार है, वो अपने हाथ से पानी गिरा के मेरा सिंदूर धोए, मेरा मंगलसूत्र, मेरा पूरा सुहाग के निशानी छीन लिए। वो धोने लगे? हाँ, पानी गिरा गिरा के सिंदूर धुलाए मुझे। आखिर क्यों? किसी का हस्बैंड मर जाता है उसका एक बात ही अलग रहता है, और मेरे जीते जी उसका चाचा सुहाग छीने हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल दिया। एक लास्ट और। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो लव मैरिज शादी की है, अपने माँ बाप के खिलाफ जा करके शादी की, आज आपको क्या लगता है कि लव मैरिज शादी का जो अंजाम है आपके ऊपर बीत रहा है, और लड़कियों को क्या कहना चाहेगी? और लड़कियों से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस पे विश्वास हो, जो हमेशा उसका साथ दे सके, हमेशा हर कदम पे, हर दुख सुख में उसका साथ रहे, हमेशा उस पे आगे खड़े उतरे, उसी से ये सब हर जन्म में मतलब उसके साथ रहें, हमेशा हर कदम पे, हर मोड़ में, दुख हो या सुख हो, साथ रहें, फिर भी गलत कदम ना उठाए, ये जानते हुए। फ्रॉड लड़के से शादी ना करें, फ्रॉड लड़के से शादी ना करें। जिस पे विश्वास हो कि हाँ वो जिंदगी भर साथ दे सकता है, साथ रह सकता है, उसी के साथ शादी कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।